हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग नॉलेज विद शैलेंद्रा। तो आज हम लोग का टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारा चैप्टर नंबर 22 ए एएफएमबी का फाइनेंशियल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर आगे चलते हैं। तो इन्वेस्ट ये जो हमारा बॉन्ड से रिलेटेड क्या है, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ मनी। ठीक है, क्या होता है जैसे कि हमने कोई बिजनेस शुरू किया, तो इसमें सिंपल है, हमें क्या बहुत पैसा लगेगा। ठीक है, अब जो पैसा लगेगा तो वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो जैसे मान लिया मिस्टर ए ने शुरू किया है, ठीक है। तो मिस्टर ए का जो ओन कैपिटल होगा। दूसरा क्या होगा, जो वो डेप्ट के थ्रू लेंगे। ठीक है, अब डेप्ट के थ्रू भी कई तरह से ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक तो ऐसे बैंक से लोन ले सकते हैं आप, दूसरा इक्विटी में ले सकते हैं, और तीसरा आप ले सकते हैं ऐसे बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस रिक्वायर लॉट ऑफ मनी। Sometimes company already have money to fund their new venture, but often they need money from outsiders, means from public or bank. ठीक है, most business need a mix of debt and equity to run their operation. This is called capital structure of the firm or company. ठीक है, डेप्ट कैन बी arise through बैंक borrowings। कहाँ से? बैंक borrowing के थ्रू, फिक्स डिपॉजिट, bonds or other instrument where the amount is fixed and specific and does not depend upon any future valuation to settle it। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया अभी कि सिंपल है। आप ऐसे देखिए, एक कंपनी है जैसे मिस्टर ए की, मैंने बताया आपको, इनको पैसे की जरूरत पड़ी तो इन्होंने एक बिजनेस रन करना है, तो या तो इनके पास खुद का कैपिटल होगा, ओन कैपिटल। ठीक है, दूसरा ये क्या कर सकते हैं, ये उधार ले सकते हैं। ठीक है, बोरो कर सकते हैं किसी से। अब बोरो भी दो तरह से होता है, एक मेनली एक बैंक से होता है, दूसरा क्या होता है, पब्लिक से होता है। ठीक है, पब्लिक से भी दो तरह से बोरो हो सकता है मेनली, जिसमें इक्विटी है, और दूसरा हमारा क्या, बॉन्ड या डिबेंचर है। ठीक है, इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी हमने वैसे पहले कवर कर लिया, बस मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। इक्विटी क्या होता है स्पेशली, कि बैंक ने शेयर इशू किए। ठीक है, और उसके बाद बैंक को जो भी प्रॉफिट होगा, बैंक उसमें से आपको उसका शेयर दे देगी। बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड में कंपनी बॉन्ड इशू करती है, इसमें चाहे कंपनी को नुकसान हो या फिर फायदा हो। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, लॉस हो या प्रॉफिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें जो बॉन्ड में जो कंडीशन है, जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलना है, जितने साल बाद आपको बॉन्ड वापस करना है, कंपनी आपको उतने साल बाद वो अमाउंट दे देगी। ठीक है, तो डेप्ट कैपिटल कंसिस्ट ऑफ मेनली बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। ठीक है, बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट डोंट हैव रिस्क। अगर कोई गवर्नमेंट ने इशू किया है तो उसमें कोई रिस्क नहीं है बाय डिफॉल्ट। बट बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ठीक है, इन इंडिया आर जनरली सिक्योर्ड। वो सिक्योर्ड तो होते हैं बट वो रिस्क से फ्री नहीं है। ठीक है, द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ऑल्सो इश्यू बॉन्ड विच आर कॉल्ड डिबेंचर्स इन इंडिया। जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बॉन्ड इशू करती हैं उसी को डिबेंचर बोलते हैं इंडिया में। क्या बोलते हैं उसी को? डिबेंचर्स बोलते हैं इंडिया में। ठीक है, द होल्डर ऑफ डेप्ट कैपिटल डोंट रिसीव ए शेयर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा शेयर इक्विटी था, ठीक है, जिसमें हम शेयर इशू करते थे, वहां पर तो ओनरशिप हो जाती थी जिसके पास वो शेयर होते थे। बट यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा बॉन्ड से जो हमारी कैपिटल राइज होती है, तो द होल्डर ऑफ डेप्ट कैपिटल डोंट रिसीव ए शेयर of ownership of the company when they provide bonds to the firm but they become creditor of the firm। लेकिन देखो, वो इसमें शेयर की इसमें हिस्सेदारी तो नहीं होती है, लेकिन वो क्या कहलाते हैं, उसके क्रेडिटर कहलाते हैं। ठीक है कि in bond they promise to make series of fixed interest coupon and they repay the debt। ठीक है, इसको समझिए, इसको मैं पहले आपको समझा देता हूँ।
देखिए बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे किसी कंपनी ने 1000 रुपीज का बॉन्ड इशू किया, ठीक है। 1000 रुपीज मतलब क्या हो गया, ये से बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ 1000 रुपीज लिखा है। इसी 1000 को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। मान लिया कितने साल के लिए इशू किया, 5 इयर्स के लिए, ठीक है, 5 इयर्स के लिए उसने इशू किया, तो इसकी मेच्योरिटी क्या हो जाएगी, 5 इयर्स। और इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है उसी को बोलते हैं कूपन रेट, ठीक है। कूपन मान लिया इसका है 10%। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5, फर्स्ट ईयर के लास्ट में आपको जो कंपनी है 100 रुपए देगी। इंटरेस्ट क्या है, हर बार मिलेगा, जैसे बोला गया, अगर एनुअली बोला गया तो एनुअली मिलेगा, सेमी एनुअली बोला गया तो 6 महीने पे मिलेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है बॉन्ड की कंडीशन क्या है। अगर ये एनुअल मान लेते हैं तो आपको हर साल के लास्ट में कितना मिलेगा, 100 रुपीज मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको 100 मिल जाएगा, थर्ड ईयर के लास्ट में भी 100 मिल जाएगा, फोर्थ ईयर के लास्ट में भी 100 मिल जाएगा, और फिफ्थ ईयर के लास्ट में 100 तो मिलेगा, और प्लस साथ में क्या मिलेगा, आपकी जो फेस वैल्यू 1000 रुपीज है, ठीक है। ये है टोटल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर ये जो फेस पे लिखा है ये फेस वैल्यू हो गई, और ये जो इस पे लिखा गया कूपन रेट, तो ये कूपन हो गया है, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे क्या लिखा, इन बॉन्ड दे प्रॉमिस टू मेक सीरीज ऑफ फिक्स इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको हर महीने, हर साल या जैसे भी है, आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, और लास्ट में जब आपका जितनी मेच्योरिटी होगी उसके बाद आपको जो फेस वैल्यू होगी वो मिल जाएगी, ठीक है। अब इन रिटर्न फॉर लेंडिंग दिस मनी द बॉन्ड होल्डर हैव ए राइट टू कर्टेन पेमेंट्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बॉन्ड, ठीक है। वही जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि जितने भी उसकी लाइफ होगी बॉन्ड की, उसमें क्या है, हर साल या हर 6 महीने पे जैसे ही बोला गया उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी इश्यूड ए बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज कितना, 1000, करेंगे कूपन रेट ऑफ 10% फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पे क्या लिखा है, कूपन रेट हमारा कितना है, 10% है, कितने उसके लिए, 10 ईयर्स के लिए। दिस मीन्स बॉन्ड होल्डर रिसीव कितना, 100 रुपीज, उसको 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपीज, ठीक है। 100 रुपीज उसको हर साल मिलेगा, और लास्ट में 10वें साल में क्या मिलेगा उसको, 100 + 1000, तो दोनों मिल जाएगा, ठीक है। एज द ओनरशिप ऑफ बॉन्ड कैन बी ट्रांसफर्ड इट इज हाईली लिक्विड इन सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। अब एक चीज देखिए, मान लिया जैसे हमने बॉन्ड किसी कंपनी का ले लिया, ठीक है। मान लिया कोई एबीसी कंपनी है, ठीक है, जिसका मैंने क्या बॉन्ड खरीद लिया, कितना, 1000 रुपीज का बॉन्ड खरीद लिया, और मेच्योरिटी कितना है जिसका, 10 ईयर्स है। बट हमें जरूरत पड़ गई, मान लिया 5 साल बाद, 5 इयर्स बाद हमें पैसे की जरूरत पड़ गई, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको, कंपनी तो वापस लेगी नहीं, बट हम क्या कर सकते हैं, इसको सेकेंडरी मार्केट में इसको हम बेच सकते हैं, तो वहां पर ये इजीली सेल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इस चीज की भी टेंशन नहीं कि ये लिक्विड नहीं है, ये कभी भी लिक्विड हो सकता है इजीली, ठीक है। अब देखो, ए बॉन्ड माइट बी सोल्ड एट अबव और बिलो पार, ठीक है, द अमाउंट पेड एट मेच्योरिटी। जैसे मान लिया आप 1000 रुपीज का बॉन्ड लिया, ठीक है, जो कि मान लिया 10th ईयर पे कितना हमें 1000 रुपीज मिलेगा, और प्लस हर साल हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन जब हम बॉन्ड सेल करने गए, तो हो सकता है कि ये हम 1000 का बेच दें किसी को, हो सकता है हम इसको 900 का बेच दें, या हो सकता है हम उसको 1100 का बेच दें। ये डिपेंड करता है उस टाइम के मार्केट कंडीशन पर। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा, आपको ये चीज भी क्लियर होगा। तो कहने का मतलब है कि बॉन्ड जो है फेस वैल्यू से अबव भी बेचा जा सकता है, सेल किया जा सकता है, और फेस वैल्यू से बिलो भी बेच सकते हैं। वो कंडीशन डिपेंड करता है हमारा कूपन रेट क्या है, और उस टाइम मार्केट का इंटरेस्ट रेट क्या है, ठीक है। अब बॉन्ड्स में कौन कौन से टर्म आएंगे, इसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। जैसे फेस वैल्यू आता है,
ठीक है, क्या आएगा? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मैंने आपको बताया कि बॉन्ड जितने का भी इशू होगा वो हमारा क्या होगा? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब फेस पे जो लिखा है, तो बॉन्ड के फेस पे 1000 का है तो 1000 रुपीज हो गई ये, ठीक है, बस यही सेम चीज इतना ही है। इसमें क्या लिखा? ऑल्सो नोन एज द पार वैल्यू, इसी को पार वैल्यू भी बोलते हैं। फेस वैल्यू क्या बोलते हैं? पार वैल्यू, एंड स्टेटेड ऑन द फेस ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड के फेस पे लिखा होता है। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट बोरोड बाय द फर्म, ठीक है, विच इट प्रॉमिस टू रिपे आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड। मीन्स जितना इस पे लिखा है, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद उस कंपनी को उतना पैसा उसको देना पड़ेगा। कूपन रेट क्या होता है? कूपन मीन्स क्या हो गया? मैंने आपको बताया कि कोई भी बॉन्ड है, वो मान लिया 10 ईयर्स का है, तो इसमें वो हर साल क्या है? कुछ इंटरेस्ट देकर देता है, ठीक है। वो किस रेट बेसिस पे देगा, उसी को बोलते हैं कूपन रेट। तो ये लिखा है, ए बॉन्ड कैरीज स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज कॉल्ड एज द कूपन रेट। मेच्योरिटी क्या होता है? कोई भी बॉन्ड जितने साल तक के लिए है, मान लिया 10 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, 3 ईयर्स है, जो भी है वही उसकी मेच्योरिटी होगा। तो ए बॉन्ड इश्यूड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, इट इज टू बी रिपेड ऑन मेच्योरिटी, ठीक है। अब रिडेम्पशन वैल्यू क्या होगा? द वैल्यू विच द बॉन्ड होल्डर गेट्स ऑन द मेच्योरिटी। देखा जाए रिडेम्पशन वैल्यू और फेस वैल्यू सेम ही होता है, ठीक है, ये दोनों क्या होता है? सेम होता है। द वैल्यू विच द बॉन्ड होल्डर गेट्स ऑन द मेच्योरिटी इज कॉल्ड द रिडेम्पशन वैल्यू। ए बॉन्ड इज जनरली रिडीम्ड एट पार वैल्यू, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू क्या हो गया? ए बॉन्ड, ठीक है, जैसे मान लिया फेस वैल्यू किसकी कितनी है? इसकी 1000 रुपीज है, बट मार्केट में अगर उसको हम खरीदने गए तो मान लिया हो सकता है 900 का ही मिल रहा है। तो ये जो 900 का मिल रहा है, ये हमारी क्या हो गई? मार्केट वैल्यू हो गई। या फिर हो सकता है वो 1100 का मिल रहा हो, तो 1100 हमारा क्या होगा? मार्केट वैल्यू। तो जिस प्राइस पे बॉन्ड उस टाइम पे बिक रहा हो, मार्केट में सेल हो रहा हो, उसी को बोलते हैं मार्केट वैल्यू। ए बॉन्ड में बी ट्रेडेड ऑन द स्टॉक चेंजेस। मार्केट वैल्यू इज द प्राइस एट विच द बॉन्ड इज यूजुअली बॉट और सोल्ड इन द मार्केट। मार्केट वैल्यू में बी डिफरेंट फ्रॉम द पार वैल्यू और द रिडेम्पशन वैल्यू, ठीक है। अब ये कुछ टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप बुक से एक बार देख लीजिएगा। फिक्स रेट बॉन्ड नाम से ही लग रहा है, जिसमें क्या है? रेट फिक्स होगा, ठीक है। जो कूपन रेट होता है जिसमें फिक्स होगा, उसे बोलते हैं फिक्स रेट बॉन्ड्स। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स मीन्स जो मार्केट कंडीशन पे कभी कभी, जैसे मान लिया वो ARR, ठीक है, जितने भी मार्क टाइप्स ऑफ वो रेट्स होते हैं, ठीक है, उन पे डिपेंड करता है। तो वो हमारा क्या होगा? फ्लोटिंग रेट होगा, जहां पर चेंज होता रहेगा। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन मतलब कूपन जहां पे जीरो हो, मीन्स जहां पर कोई इंटरेस्ट ना हो, उसे क्या बोलेंगे? जीरो कूपन बॉन्ड। हाई यील्ड बॉन्ड, जिसमें यील्ड ज्यादा हो, मतलब जिसमें ज्यादा पैसा मिल रहा हो। अब सिंपल है, जिसमें ज्यादा पैसा मिलेगा उसमें रिस्क ज्यादा होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हो गया कि जो हम फ्यूचर में कभी भी, मतलब फ्यूचर में उसको हम चेंज कर सकते हैं, किसमें? बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर दें। अगर बॉन्ड को हम शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कन्वर्टेबल बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, ठीक है, जो हमारे महंगाई से रिलेटेड मतलब रिलेट होते हैं। अदर इंडेक्स बॉन्ड जो अदर उससे रिलेट होते हैं। सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स, कवर्ड बॉन्ड, परपेचुअल बॉन्ड, जैसे हो गया, क्या हो गया? परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड हो गया कि जिसमें क्या टाइम मैच्योरिटी कुछ नहीं होती, मैच्योरिटी अनलिमिटेड होती है, उसे बोलते हैं इनफाइनाइट होती है, उसे परपेचुअल बॉन्ड बोलते हैं। ऐसे बियरर बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड जो गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है, इसी तरह ये है। बाकी इसको आप एक बार बुक से देख लीजिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हमारे लिए। अब जो मेन आते हैं हम अपने इस पे, अभी एक और चीज कवर करना है, ये क्या? ऑप्शनलिटी इन बॉन्ड, ठीक है। ऑप्शनलिटी इन बॉन्ड्स मीन्स नाम से ही लग रहा है कि उसमें क्या ऑप्शंस हैं बॉन्ड में, ठीक है। बॉन्ड में दो तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, कॉलेबिलिटी होता है, एक पुटेबिलिटी होता है। कॉलेबिलिटी मतलब क्या होता है? कॉल करना, बुला लेना। तो कौन बुलाएगा? देखो, ये बॉन्ड है, बॉन्ड को किसने? मिस्टर ए, जो इश्यूअर है, उसने यूज क्या इशू किया, ठीक है। इसको इशू किया पब्लिक में, मान लिया मिस्टर बी ने खरीद लिया, ठीक है। देखो नाम से क्या लग रहा है? कॉलेबिलिटी मीन्स कॉल करना। अब कॉल कौन करेगा? जैसे बॉन्ड किसके पास है? पूरे लाइफ मतलब मेच्योरिटी टाइम तक बॉन्ड रहेगा बी के पास। किसके पास रहेगा? बी के पास। तो कौन कॉल करके बुलाएगा कि भाई आके बॉन्ड दे दो हमें? मिस्टर ए बुलाएंगे, कंपनी बुलाएगी। कौन बुलाएगा? मिस्टर ए।
तो यहाँ पर जब सम बॉन्ड गिव द इश्यूअर, ठीक है, इश्यू जो कर रहा है, जो कंपनी इश्यू कर रही है, उसे राइट देता टू रिपे बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड को रिपे करना है आपको बिफोर द मेच्योरिटी डेट ऑन द कॉल डेट्स, जिस डेट को बुलाएंगे उस डेट को आपको आगे पे करना है, तो इसे क्या बोलते हैं, कॉलेबल बॉन्ड्स बोलते हैं। इसी को कॉल ऑप्शन भी बोलते हैं, ठीक है, और सच बॉन्ड्स आर रेफर्ड एज कॉलेबल बॉन्ड्स, ठीक है। Most callable bonds allow the issuer to repay the bond at par. With some bonds, the issuer has to pay premium, the so-called premium. ठीक है, the so-called call premium. मीन्स मान लिया ऐसे 1000 रुपीज मिलना था 5 साल बाद, ठीक है, प्लस हर साल उसको क्या मिलेगा, कूपन इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी को जरूरत पड़ी कि भाई नहीं, मैं मुझे अपने बॉन्ड वापस लेने, उसने मिस्टर बी को कॉल किया, बोला मुझे बॉन्ड आप वापस दो। तो कंपनी, वो जो मिस्टर बी है वो बोल देंगे भाई जो बॉन्ड मैं आप 5 साल बाद देता वो आज आप मुझसे मांग रहे हैं, तो जरूर कोई ना कोई आपका प्रॉफिट होगा, ऐसे तो नहीं हुआ कि बिना प्रॉफिट के आप मुझे बुला लेंगे। तो जो प्रॉफिट हो रहा है तो भाई मुझे जो है मुझे भी कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो वहां पर, ठीक है, अगर फेस वैल्यू 1000 है और कंपनी उसकी जगह मान लिया 1100 या 1200 पे करती है या 1010 रुपीज पे करती है, तो वो क्या कहलाता है, कॉल प्रीमियम, ठीक है। आगे समझे, पुटेबिलिटी क्या होता है, सम बॉन्ड्स, अब देखो पुट, पुट मतलब क्या होता है, रखना, ठीक है। अब कौन रखेगा, बॉन्ड किसके पास था, मिस्टर बी के पास, उनको लगा कि पैसे की जरूरत है, मार्केट में कोई खरीद नहीं रहा है, वो आए कंपनी के पास, बोले भाई ऐसा है, ये आप बॉन्ड अपने पास रखो, मुझे अभी मेरा पैसा दे दो, ठीक है, मुझे भी जरूरत है। तो वो बॉन्ड, अब ये सारे बॉन्ड में नहीं एप्लीकेबल है, ये कुछ टाइप के बॉन्ड्स होते हैं जिनमें एप्लीकेबल होता है। तो जिन टाइप के बॉन्ड में एप्लीकेबल होता है उसे क्या बोलते हैं, पुटेबिलिटी, और इस ऑप्शन को क्या बोलते हैं, पुट ऑप्शन, ठीक है। अब सिंपल चीज है, वही एक कॉन्सेप्ट, जब कंपनी बोलेगी आप पे कर, आप मुझे अभी दे रहे हो, तो मतलब आपका कोई प्रॉफिट है, तो आप मुझे कुछ फेस वैल्यू से कुछ कम में भी दे दो, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉलेबिलिटी और पुटेबिलिटी ये पूछते हैं, तो इसमें सिंपल यही पूछेंगे कि किसके पास ऑप्शन रहता है। तो कॉलेबिलिटी आपको याद रखना, कॉल मतलब बुलाना, बुलाएगा कौन, जिसके पास बॉन्ड नहीं होगा, जिसे बॉन्ड चाहिए होगा, तो किसको, कंपनी को चाहिए होगा तो कंपनी बुलाएगी कॉलेबिलिटी, ठीक है। पुटेबिलिटी जिसके पास होगा जाके रख देगा, ठीक है। अब आता है हमारा वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें अ, इस लेक्चर को अगर कोई देख रहा हो, इसके पहले अगर उन्होंने हमारा एन्युटी के दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं, तो एक बार आप उस लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं फॉर्मूलों का यूज होगा, ठीक है। देखो, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, वैल्यूएशन मतलब क्या होता है कि हमें बॉन्ड की वैल्यू निकालना है। अब जैसे हमें बॉन्ड पे क्या क्या मिलता है, एक बॉन्ड है मान लिया, बॉन्ड पे हमें क्या मिलेगा, दो चीज मिलता है, एक तो हमें कूपन रेट, कूपन इंटरेस्ट मिलता है जिसको कूपन बोलते हैं, और दूसरा हमारा क्या मिलता है, फेस वैल्यू, ठीक है, यही तो है। अब मान लिया, मैं वही एग्जांपल लूंगा, 1000 रुपीज का बॉन्ड है, हम्म, और इस पे जो कूपन रेट है, मान लिया 10% है, ठीक है। अब इसका मतलब, और मेच्योरिटी मान लिया कितनी है हमारी, 5 ईयर्स है। अब देखिए, पहले साल हमें एक टेबल बना लेते हैं, 2, 3, 4, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा, 100 रुपीज मिलेगा, यही तो मिलेगा। सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। थर्ड ईयर कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। फोर्थ ईयर कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। फिफ्थ ईयर कितना मिलेगा, 100 प्लस 1000 मतलब 1100 मिलेगा, यही तो मिलेगा ये हमें। लेकिन ये हमें मिलेगा कब, देखिए, ये हमें कब मिल रहा है, फर्स्ट ईयर में मिल रहा है, ये हमें कब मिल रहा है, सेकंड ईयर में मिल रहा है, ये हमें थर्ड ईयर में, ये हमें फोर्थ ईयर में, और ये हमें फिफ्थ ईयर में।
अब देखिए, जो हमारा बॉन्ड है हमें हर साल इतना पैसा दे रहा है, ठीक है। कहने का देखो, आज की डेट में हमने क्या 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया, हमें हर साल 100 रुपीज प्लस 5वें साल में 1100 रुपीज मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मान लिया हमें कितना 10% बेसिस पे मिल रहा है। अब आज जो वैल्यू होगी 1000 रुपीज की, क्या 5 साल बाद भी सेम वैल्यू होगी, या उससे कम होगी, या उससे ज्यादा होगी, ये भी तो अलग है, ठीक है। अब देखिए, हमें टोटल कितना मिल गया देखा जाए तो 1500 मिल गया। बट ये अलग अलग टाइम पे मिला है ना, एक फर्स्ट ईयर मिला, दूसरे थोड़ा अमाउंट सेकंड ईयर। तो अगर हमें वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा। मीन्स ये जो 100 रुपीज है, ठीक है भाई, 1000 रुपीज तो मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं ये तो देखूं कि हमें क्या है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो उसके लिए क्या होगा, जो हमें 1 साल बाद 100 रुपीज मिल रहा है उसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू आज निकालूंगा, ठीक है। जो 100 रुपीज हमें सेकंड उसमें मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू मुझे आज निकालनी है। इस 100 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू मुझे आज निकालनी है, और इस 100 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू मुझे आज निकालनी है, इस 1100 की मुझे प्रेजेंट वैल्यू आज निकालनी है, ठीक है। एक सेकंड, देखिए, अब ये प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अब जितनी भी इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी, अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है 1000 रुपीज से ऊपर है तब तो हमारे लिए बेनिफिट है, अगर 1000 रुपीज से कम है तो हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, सबसे मेन चीज क्या होगा, अब आज 100 रुपीज है, ठीक है। अब एक चीज होता है रेट ऑफ रिटर्न, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, ये आपको हर क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया, बदले में आपको क्या रिटर्न चाहिए। जैसे हम लोग एफडी दे जब खोलते हैं ना, वहां पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे तो कूपन मिल रहा है, बट कूपन जो है मार्केट रेट से डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कूपन हमें 10% बेसिस पे मिल रहा हो, और मार्केट में जो महंगाई बढ़ रही है या मार्केट में जो वो हो रहा है वो मान लिया 12% बेसिस पे हो रही हो, तो यहाँ पे तो हमें 2% का नुकसान हो गया ना। तो इसी चीज को देखने के लिए कि हमें रेट ऑफ रिटर्न, हमें कितना रिटर्न चाहिए, ठीक है। मैंने आज 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया, मुझे इसके बदले में कितना रिटर्न चाहिए, उस बेस पे मान लिया हमें रिटर्न चाहिए यहाँ पे कितना, 12%, ठीक है। तो आज प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, या हमें रिटर्न चाहिए 8%, मान लिया महंगाई कल ज्यादा नहीं बढ़ी है, ठीक है, महंगाई कम ही रहेगी मान लिया, तो 8% पे कितना होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू। अब उस प्रेजेंट वैल्यू पे अब ये चीजें हम डिस्कस इसको करेंगे, इस तरह हम सॉल्व करेंगे वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। चलिए आगे चलते हैं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, तब आपको ज्यादा क्लियर आएगा। अभी बस वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड मतलब समझ लीजिए, जितना भी हमें पैसा मिल रहा है, ठीक है, एक वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का अभी एक बेसिक ही समझ लीजिए, ठीक है। जितना भी पैसा हमें मिल रहा है, उस सब की क्या प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड की वैल्यू हो जाएगी। बस इतना याद रखिए, ठीक है। अब देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अब देखिए वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो रिसीव्ड टिल मेच्योरिटी, ठीक है, यही जो मैंने बोला कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, जितना भी कैश इनफ्लो हो रहा है, जितना भी कैश हमें मिल रहा है, उसके में क्या निकालना है, उसके में प्रेजेंट वैल्यू निकालना है टिल मेच्योरिटी। तो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में देखो क्या क्या मिलता है, एक हमें कूपन मिलता है, दूसरा क्या हमें मिलता है, दूसरा हमें मिलता है फेस वैल्यू इसकी। अब इन दोनों की अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, ठीक है, मैं बॉन्ड का वैल्यूएशन निकाल सकता हूं। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन अमाउंट, ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये भी मैं आपको आगे अभी बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू, ये भी फॉर्मूला अभी मैं दोनों आपको डिराइव करता हूँ, जो मैंने आपको एनएफटी क्लास में बताया था आपको, ठीक है, कि
एक कि फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n, यही तो होता है। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू में आपको मैंने आपको दो फॉर्मूले वहां पे बताए थे, एक फ्यूचर वैल्यू ये बताया था, दूसरा फ्यूचर वैल्यू का क्या बताया था आपको, मैंने बताया था a × 1 + r⁴n - 1 / r। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको याद करने को बोले थे। ठीक है, इसको चाहे समझ लीजिए चाहे आप याद कर लीजिए, आपके ऊपर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n। ठीक है, अब कोई भी चीज है, ठीक है, जिसकी फ्यूचर में मान लिया 1000 रुपीज मिल रही है, तो उसकी आज वैल्यू थोड़ा कम होगी, कम होगी तो प्रेजेंट वैल्यू हमेशा फ्यूचर वैल्यू से डिवाइड कर देंगे 1 + r⁴n। ठीक है, ये इधर ले आएंगे। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन आए कि भाई हमें मल्टीप्लाई करना है 1 + r⁴n का या डिवाइड करना है, तो आप याद रखना प्रेजेंट वैल्यू हमेशा जो फ्यूचर वैल्यू से कम होगी। तो जब कम कम कब होगा, जब हम उसको डिवाइड करेंगे। अगर हमें पॉजिटिव होगा तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब ये एक सन कूपन का मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, और इसी इधर ही मैंने आपको एन्युटी में जो फॉर्मूला बताया था कि अगर हम मान लिया एक साल 1 2 3 4 5, मान लिया यहाँ हमने कुछ पैसा जमा किया, यहाँ हमने कोई फिक्स पेमेंट किया, यहाँ हमने कुछ फिक्स पेमेंट किया, यहाँ हमने कुछ फिक्स पेमेंट किया, यहाँ हमने कुछ फिक्स पेमेंट किया। ठीक है, तो इसमें जो हमारा इसका ये 5 साल के लिए मान लिया मैं 100 रुपीज जमा किए, तो फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी, ए मतलब ये 100 रुपीज। ठीक है, इंटू 1 + r⁴n - 1 / r, ये हमने बताया था आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फ्यूचर वैल्यू बताया था, लेकिन हमें क्या है, ये जो 100 रुपीज जमा करे इसके हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने प्रेजेंट वैल्यू में आपको बताया, वो जो आपका यही फॉर्मूला था, कि फ्यूचर वैल्यू में 1 + r⁴n का डिवाइड कर दीजिए, तो a इंटू 1 + r⁴n - 1 डिवाइडेड बाई r इंटू 1 + r⁴n का डिवाइडेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो किसी भी बॉन्ड की वैल्यू हम इस बेस पे निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपका क्वेश्चन इसी फॉर्मूले बेस पे हो जाएगा। उसका भी आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, अब वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, इफ वी हैव मोर ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट देन हाइयर द वैल्यू ऑफ पीवी बॉन्ड शुड बी प्रेफर्ड। ठीक है, अगर हमारे पास इन्वेस्ट करने के बहुत चीजें हैं, ठीक है, मान लिया ऑप्शन बहुत है, मान लिया कम मार्केट में 10-15 तरह के बॉन्ड आए हैं। ठीक है, तो अब वहां पे हमें क्या देखना है, कौन सा हमें, देखो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, मान लिया एक बॉन्ड है, ठीक है, मान लिया 1000 रुपीज इन्वेस्ट करने पर एक बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू मान लिया 800 है, दूसरे की मान लिया 900 है। तो सिंपल है, जो 900 वाला होगा हम उसको प्रेफर करेंगे। तो इफ वी हैव मोर ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट देन हाइयर द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड शुड बी प्रेफर्ड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं दो तरीके बताऊंगा, एक तो जो हमारा बेसिक, खासकर वही एक तो आप फॉर्मूले में रख लीजिए सीधे। ठीक है, फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या निकालते हैं हम लोग। एक तो सबसे पहले कूपन का 1 + r⁴n - 1 डिवाइड बाय आर, ये हमारा फ्यूचर वैल्यू था, इसका प्रेजेंट वैल्यू में 1 + r⁴n से डिवाइड कर देंगे, प्लस जो हमारा क्या फेस वैल्यू होगा, आप इस फॉर्मूले में रख देंगे तब भी निकल आएगा। ठीक है, बट अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आगे अभी जैसे मैं यील्ड टू मैच्योरिटी या कई चीजें पढ़ूंगा, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे, उस मैकॉले ड्यूरेशन पढ़ेंगे, तब वहां इस फॉर्मूले का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 + r⁴n, ठीक है, इसका आपको निकालना है, इसको मैंने एन्युटी में कवर किया था। जैसे एक सिंपल चीज है, मान लिया 1.1 है, ठीक है, इसकी पावर मान लिया हमें 10 निकालना, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें अपना कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर में हमें 1.1 लिखना है, मल्टीप्लाई, ठीक है,
मल्टीप्लाई के बाद हमें इक्वल दबाना और कितने टाइम्स प्रेस करना है। मान लिया 10 लिखा हुआ है तो 10 माइनस 1, 9 टाइम्स आप इक्वल दबा दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी 1 प्लस आर की पावर एन। एक सिंपल तरीका ये है, ठीक है। अब बेसिक जो है उस बेस पे मैं आपको इस वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड को बताता हूं। अब पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए बॉन्ड हुज पार वैल्यू इज 1000, पार वैल्यू मीन्स फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 1000 रुपीज है। बियर से कूपन रेट मतलब उसको कूपन कितना मिल रहा है, 12% का मिल रहा है। हैज ए मेच्योरिटी ऑफ 3 ईयर्स, कितना मिल रहा है, 3 ईयर्स का मेच्योरिटी मिल रहा है। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो हमें रेट ऑफ रिटर्न चाहिए बॉन्ड पे, वो कितना चाहिए, 10% चाहिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड, वैल्यू ऑफ बॉन्ड मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं, जैसे ही आप आए एक टेबल बनाइए। मेच्योरिटी 3 ईयर्स है तो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कितना पैसा मिल रहा है उसे, ठीक है। अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव कितना हो रहा है, देखो हमें अमाउंट क्या मिल रहा है। एक चीज आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा पूरे बॉन्ड के उसमें, ठीक है। यहाँ पे दो इंटरेस्ट रहते हैं, एक 12% एक 10% है। तो कहाँ पे कौन सा लेना आपको ये ध्यान रखना है। और उसके लिए आप कुछ नहीं, आप बेसिक अपना स्ट्रांग रखिए। क्या, जैसे कूपन रेट ऑफ 12%, कूपन रेट मीन्स क्या हो गया कि इतना उसे कूपन मिल रहा है, मतलब उसे उतना अमाउंट मिला। तो 12% मीन्स 1000 का 12% मीन्स 120, 120 उसे फर्स्ट ईयर में मिलेगा, 120 से यहाँ मिलेगा, 120 से यहाँ मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा 1120, यही तो मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये सेकंड जो है, ये क्या है, रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पे हमें ये मिल गया। अब इसके हमें यहाँ पे क्या निकालना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अब देखो ये हमें फ्यूचर में मिल रहा है 1 ईयर बाद, ये क्या मिल रहा है, 1 ईयर बाद ये मिल रहा है, 2 ईयर बाद ये मिल रहा है, 3 ईयर बाद ये मिल रहा है, 4 ईयर बाद, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, वन, देखो प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर एन। अगर हम 1 प्लस आर की पावर एन, अब यहाँ पे आर क्या है हमारा है, ये 0.1 है, ठीक है। तो हमारा 1 प्लस आर मीन्स 1.1 की पावर हमें एन निकालना है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। देखो मेच्योरिटी 3 है तो 1120 तो यही मिल जाएगा ना, इसको ये हटाओ, ठीक है। मेच्योरिटी 3 ईयर, 3 ईयर में से सब कुछ मिल जाएगा। अब फर्स्ट ईयर से 120 मिला, अब यहाँ पे क्या निकालना हमें, 1 प्लस आर की पावर एन, ठीक है। इन सब की वैल्यू निकाल लीजिए। तो कैलकुलेटर, एक सेकंड, 2 मिनट रुकिए। अब मैंने आपको क्या बताया, 1 प्लस आर की पावर एन, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो सिंपल है, यहाँ पे 1 प्लस आर कितना हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.1 का स्क्वायर मीन्स ये तो 1.21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पहले हमने क्या किया, 1.1 लिखा, मल्टीप्लाई, इक्वल दबाया, तो वो हमारा सेकंड आ गया, 1.21 आ गया, ठीक है। थर्ड निकालना, एक इक्वल और दबा दो, ये कितना आ गया, 1.331। ये हमारा 1 प्लस आर की पावर एन हो गया। अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर एन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 1.1, कितना आ गया हमारा, 109.09, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा, अगला 120 डिवाइडेड बाई 1.21 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 99.17। ठीक है, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, 1120 डिवाइडेड बाई 1.331, ये हमारा कितना आ जाएगा, 841.47 हो जाएगा। आप इनको ऐड करिए, 109.09 प्लस 99.17 प्लस 841.47, ये हमारा आ जाएगा कितना, 1049.73। ठीक है, ये तो अब ये जो हम 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 1049.73। ठीक है, ये आपका हो गया, ये हमने जो बनाया था। अब देखो एक चीज आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पे तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने एक टर्म यूज किया, डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है, जनरली मैं इसको बहुत कम यूज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको एग्जाम में पूछते हैं, इन केस पूछते हैं, तब आपको पता होना चाहिए डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है। ठीक है, वन प्लस वन डबल, 1 + r⁴n, इसी को डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ हमारी रिसीव अमाउंट कितनी हुई, 120 थी, यहाँ हमारी कितनी थी, 120 थी, यहाँ हमारी 1120 थी। तो देखो मैं जनरली 1 + r⁴n कैलकुलेट करता हूँ, उसके बाद उसको डिवाइड कर देता हूँ 120 से। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/1 + r⁴n कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। मुझे इजी लगता है 1 + r⁴n कैलकुलेट करना और उसके बाद सिंपल डिवाइड कर देना। अगर कभी डिस्काउंटिंग फैक्टर आपसे पूछे, ठीक है, तो 1 + r⁴n मान लिया निकाल लिया, तो आप उसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो आपको इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिक क्लियर रखिए, किसी चीज पे कंफ्यूज नहीं होना है, कहाँ पे क्यों कौन सा वर्ड आया उसका मतलब आपको पता होना चाहिए बस। एक क्वेश्चन और है, ए बॉन्ड हुज पार वैल्यू इज, मतलब फेस वैल्यू कितनी है उसकी, 1000 रुपीज है। ठीक है, हैव ए कूपन रेट, कितना है कूपन रेट, 12% है। पेबल पेबल सेमी एनुअली एंड हैज ए मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 years। ये देखो यहाँ पे क्या है, सेमी एनुअल पे हो रहा है। हम्म, और कितना मेच्योरिटी पीरियड है, 3 years। ठीक है, और रेट ऑफ रिटर्न कितना है बॉन्ड पे, 10% है। ये दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड। ठीक है, इसे निकालना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपनी पुरानी वाली स्लाइड पे आते हैं, यहाँ पे आपको समझाता हूँ। अब देखो जब वो 6 महीने पे दे रहा है, हमें कितने पे दे रहा है, 6 महीने पे, तो क्या होगा पहले यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 3 years है और हम सेमी एनुअल पे कर रहे हैं तो एन हमें कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा, 6 टाइम इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और लास्ट ईयर में हमें साथ में फेस वैल्यू मिल जाएगा। तो अब देखो 6 मंथ पे हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट रेट कितना है, कूपन रेट है 12% है। ठीक है, सेमी एनुअली है तो मतलब कि इसको 12 को कितना से डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, 6% हमें सेमी एनुअल मिलेगा ना, तो 60 रुपीज हमें मिलेगा यहाँ पे, सेकंड 60, थर्ड 60, फोर्थ 60, फिफ्थ 60 और सिक्स, छठे उसमें क्या मिलेगा हमारा, 1060। सेम 1 + r⁴n कैलकुलेट कर लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे भी जो r की वैल्यू होगी हमारा, वहां 10% था, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी हमारा अमाउंट रिसीव आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसको आप करिएगा, नहीं आए तो मुझे बताइएगा। ठीक है, अब आता है एक कॉन्सेप्ट अगला है, करेंट यील्ड। तो हम लोग बॉन्ड की वैल्यू निकालना सीख गए हैं।
अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है करेंट यील्ड, देखो नाम से लग रहा है करेंट यील्ड, कोई भी चीज है उसकी यील्ड क्या है, आज की डेट में क्या है। तो ये क्या होता है, इट मेजर द रेट ऑफ रिटर्न अर्न ऑन ए बॉन्ड इफ इट इज परचेज एट इट्स मार्केट प्राइस एंड इफ द कूपन इंटरेस्ट इज रिसीव। ठीक है, मतलब कि हम लोग जैसे करेंट यील्ड आज की डेट में उसकी जैसे मान लो 1000 रुपीज का फेस वैल्यू है, ठीक है, कूपन रेट मान लिया 10% मिल रहा है, तो कितना मिलेगा, कूपन इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 100, 100 रुपीज। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस। अब देखिए अगर फेस वैल्यू पे ही मिल रहा है तो कितने से 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन केस मान लिया मार्केट में इसकी वैल्यू, इसको जो बॉन्ड की वैल्यू 800 है, तो हम क्या करेंगे 800 से कर देंगे। ठीक है, और चूंकि करंट यील्ड हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। अब देखो अगर फेस वैल्यू पे ही हमें मार्केट प्राइस में मिला तो करंट यील्ड और हमारा कूपन रेट एक ही होंगे। ठीक है, कूपन परसेंटेज। जैसे आपको अगला एक क्वेश्चन है उसके थ्रू ज्यादा समझ में, इफ ए बॉन्ड फेस वैल्यू कितना है, देखिए फेस वैल्यू हमारा कितना है 1000 रुपीज है, कूपन इंटरेस्ट रेट कितना है 8% है, कूपन इंटरेस्ट रेट मीस कूपन इंटरेस्ट कितना हो गया 80 रुपीज हो गया। ठीक है, मार्केट में कितना में मिल रहा है, मार्केट वैल्यू इसकी कितनी है 800, मीन्स करंट यील्ड क्या हो जाएगा 80 रुपीज हमें आज मिल रहा कूपन इंटरेस्ट कितने पे, 800 इन्वेस्ट करने पर, तो हमारा क्या हो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज में निकालना है, क्या आ जाएगा हमारा 10%। ठीक है, अब देखिए अगर यहीं पे इसका मार्केट प्राइस कितना होता 1000 रुपीज होता, तो करंट यील्ड हमारा कितना होता 80 डिवाइड बाई 1000, तो हमारे कितना 8% होता। ठीक है, अब देखिए अगर करंट मार्केट प्राइस हमारा यहाँ कितना होता 1200 मान लिया होता, तो हमारा 80 डिवाइड बाई 1200 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा 6.67। ठीक है, तो आपको तो एक चीज ध्यान रखना, यहां से भी कई बार वो क्या है सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं एक एक नंबर के। ठीक है, क्या आते हैं, अगर मार्केट प्राइस ग्रेटर देन क्या हुआ फेस वैल्यू, तो हमारा करंट यील्ड क्या होगा। अब देखिए अगर मार्केट प्राइस हमने यहाँ पे क्या 1200 है, अगर ये हमारा फेस वैल्यू से ज्यादा हुआ तो हमारा करंट यील्ड क्या होगा कम होगा। ठीक है, अभी हमने निकाला 6.67, और अगर मार्केट प्राइस कम हुआ फेस वैल्यू से तो हमारा करंट यील्ड क्या होगा कूपन रेट से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद होते तो आप सिंपल है 2 मिनट लगता है। ठीक है, आप कुछ वैल्यू पुट कीजिए, उससे आप आंसर निकालिए, जो आंसर आएगा आपका वही सही हो जाएगा। ठीक है, अब आता है एक अगला कॉन्सेप्ट जो हमारे टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आज हमारे लेक्चर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे सारी चीजें। चलिए हम पढ़ते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी, वैसे बहुत लंबा टॉपिक है। इट इज द रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो देखो नाम से ऐसे लग रहा है यील्ड टू मैच्योरिटी, मतलब कि मैच्योरिटी पर हमारी यील्ड क्या होगी, यही तो है ना इसका मतलब, मैच्योरिटी पर यील्ड क्या होगी। हमने करंट यील्ड निकाली कि आज की डेट में हमारी यील्ड क्या है, अब यील्ड टू मैच्योरिटी इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखो हमें क्या होता है बॉन्ड में फर्स्ट ईयर में कुछ मिलेगा, सेकंड ईयर में कुछ मिलेगा, थर्ड ईयर में कुछ मिलेगा, फोर्थ ईयर में कुछ मिलेगा, यही तो मिलता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है अगर इसको, ठीक है, अगर हम इसको परमानेंट लेके रख दें, मतलब सॉरी, जो हमें इंटरेस्ट मिला 100 रुपए, 100 रुपीज, यहाँ कितना मिला 100, यहाँ मिला 100, यहाँ मिला 100, यहाँ मिला मान लिया 1100। तो इस 100 को जैसे ही हमें मिला तुरंत ही हमने क्या इसको वापस इन्वेस्ट कर दिया,
ये 100 मिला, हमने तुरंत इसको वापस इन्वेस्ट कर दिया, ये 100 मिला, इसको इन्वेस्ट कर दिया, ये 100 मिला, इसको इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। इस टाइम पे क्या वैल्यू होगी, उसे बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। मीन्स किसी बॉन्ड को हमने परचेज किया और उसको हमने मैच्योरिटी तक उसे कंप्लीट रख दिया, मतलब हमने हर साल जो इंटरेस्ट मिलता था वो हमने नहीं लिया, ठीक है। उस जैसे ही मिला उसको हमने तुरंत इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा मैच्योरिटी लास्ट में हमें कितना मिल रहा है, तो उसे बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ ए बॉन्ड। इट इज द रेट ऑफ रिटर्न अर्न बाय एन इन्वेस्टर, ठीक है, हु परचेजेज ए बॉन्ड एंड होल्ड इट अंटिल द मैच्योरिटी। जो इसको कोई बॉन्ड परचेज करता है उसे कहाँ मैच्योरिटी तक रखता है, ठीक है। अब इसी यील्ड टू मैच्योरिटी को बोलते हैं वाईटीएम। तो वाईटीएम क्या हो गया, इज द डिस्काउंट रेट विच इक्वल्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉमिस कैश फ्लो टू द करंट मार्केट परचेज प्राइस, ठीक है। मीन्स वाईटीएम क्या हो गया, मैंने बताया कि ये भी क्या है, रेट ऑफ रिटर्न ही है, क्या है ये, रेट ऑफ रिटर्न है। लेकिन इसमें क्या किया गया, जो हमें अमाउंट मिली उसको हमने क्या है, हमने मेच्योरिटी तक रख दिया है। उसके बाद हम देखेंगे उसमें कितना मिलता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये एक छोटा सा वो आया है, ये क्या है, मार्केट प्राइस अगर हमारा ज्यादा हुआ, ठीक है, किससे, फेस वैल्यू से, तो हमारा वाईटीएम क्या होगा, हमेशा कम होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब देखिए मार्केट प्राइस, क्या इसमें आप हमेशा याद रखना, उल्टा याद रखना, ठीक है। मार्केट प्राइस और क्या होगा, वाईटीएम एक साथ रहेगा, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। और फेस वैल्यू और क्या है, कूपन, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको ऐसे याद रखना है। आप चाहो तो क्या बोलते हैं, एक कोई छोटा सा एग्जांपल लेके आप सॉल्व करके रख लेना, नहीं वो इतना टाइम है तो आप ऐसे याद रखना, मार्केट प्राइस किसके साथ रहेगा, यील्ड टू मैच्योरिटी या रेट ऑफ रिटर्न के साथ रहेगा। और जो फेस वैल्यू है वो क्या, फेस वैल्यू कूपन जो है फेस वैल्यू भी मिलता है, तो फेस वैल्यू कूपन एक साथ हो गया। अब देखना, अगर हमारा मार्केट प्राइस ज्यादा हुआ, ठीक है, तो सिंपल है, क्या होगा, वाईटीएम कम होगा, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मार्केट प्राइस ज्यादा हुआ तो कूपन इन रेट ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि मार्केट प्राइस फेस वैल्यू, ठीक है। तो अगर मार्केट प्राइस ज्यादा हुआ तो इधर हमारा क्या ज्यादा होगा, अगर इधर हमारा मार्केट प्राइस ज्यादा है, ठीक है, तो इधर हमारा कूपन रेट ज्यादा होगा। आप चाहे इसको ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर मार्केट प्राइस और वाईटीएम यील्ड टू मैच्योरिटी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका जितना ज्यादा मार्केट प्राइस होगा उसका उतनी ज्यादा यील्ड टू मैच्योरिटी कम होगी, ठीक है। अभी आगे लेक्चर में कवर करेंगे तो आपको वो भी क्लियर हो जाए क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू इक्वल टू अगर फेस वैल्यू है तो हमारा वाईटीएम इक्वल टू कूपन रेट हो जाएगा। वाईटीएम कैलकुलेट करने का बेस्ट तरीका है क्या है, वो हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये हमारा क्वेश्चन है,